खबर इटावा से है, जहां पर क्षत्रिय स्वाभिमान मंच द्वारा संचालित क्षत्रिय स्वाभिमान समिति रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में विगत दिवस राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन वृंदावन गार्डन सिविल लाइन्स इटावा में किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की प्रतिमा पर पुष्प कर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। संगठन के अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया कुन्नू भैया ने बताया कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब जेएनयू में ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो का नारा लगाया गया था, उस समय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने सबसे पहले आगे आकर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और बनिया को देश से निकालने वालों को सबसे पहले हम क्षत्रियों की तलवारों से टकराना होगा। इसी तरह कई घटनाएं हुई जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने हर समाज का साथ दिया। सभा में आए हुए हमारे परिवार के बड़े भाई, हमारे छोटे भाई, बैठे बैठे बहुत सम्मानित बुजुर्ग भाई और सभी हमारे परिवार के भाई बंधु, आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इस बात को लेके कि आज हमारे समाज का एक महान रोदा आज दुनिया में नहीं है। वो कारण क्या है? हमेशा क्षत्रियों के साथ धोखा होता रहा और धोखे में उनको मारते रहे, ये इतिहास गवाह है। इसी तरह 5 तारीख को जो राजस्थान में हुआ है वो बड़ा ही दयनीय है। राजस्थान के क्षत्रिय नहीं, पूरे देश के क्षत्रिय आज बहुत दुखी हैं। इसलिए हम लोग आज इटावा में श्रद्धांजलि मना रहे हैं। क्षत्रिय स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में श्री राजपूत करणी सेना के दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात हो और पूर्व में हमारे आदरणीय श्री विमल भदौरिया जी ने भी बताया कि उनकी हत्या एक पूर्ण रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हत्या राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। अभी मैं कल एक खबर चल रही थी कि जयपुर के शेखावटी इलाके में बहुत धनाढ्य व्यापारियों का गढ़ है और वहाँ पर रंगदारी वसूलने की योजना जो है काफ़ी समय से जो गैंगस्टर थे उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। तो योजनाबद्ध तरीके से एक व्यापारी को साल भर पहले फ़ोन किया जाता है कि 15 दिन के अंदर आप 50 लाख रुपया की व्यवस्था कीजिए। वे व्यापारी पुलिस के पास जाते हैं, कोई मदद की उम्मीद नहीं मिलती है। प्रशासन के पास जाते हैं, वहाँ भी कोई मदद नहीं मिलती। तो अंत में वे श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी बात बताते हैं कि पंजाब जेल से एक संपत नेहरा का फ़ोन आया है और इस तरीके से वह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का अपने को बताकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी उसे आश्वासन देते हैं उस वैश्य व्यापारी को कि आप निष्फिक्र होकर जाइए और उसको रंगदारी देने की कोई जरूरत। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे समाज के सभी हमसे जो वरिष्ठ हैं और जो हमारे हम उम्र हैं, हम सब लोग इसे शोक सभा तो नहीं कहेंगे क्योंकि वीरों के मरने का शोक नहीं किया जाता है। क्षत्रिय स्वाभिमान मंच इटावा द्वारा वृंदावन गार्डन इटावा में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो कि राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस बारे में बात करेंगे हम क्षत्रिय स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया और कुन्नू भैया से। ये क्या कहना आपका, इस तरह निर्मम हत्या की गई है, इनके बारे में क्या कहना आपका? ये हत्या बहुत ही दुर्दांत हत्या है और क्षत्रिय समाज के लिए बड़ा सोचने का विषय है कि ये जो हरकत समाज के साथ हुई है, समाज के एक नेतृत्व करने वाले करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई है, वो इस तरीके से कानून व्यवस्था और सारी चीज़ों का सवालिया निशान लगता है। और जो विगत सरकार, राजस्थान की सरकार थी, इसमें पूरा दोष उसी का दिखाई पड़ रहा है और आने वाले समय में जांच का विषय तथ्य सामने आएंगे
और ये दो हत्यारे तो अलग चीज है, जो इसके पीछे जो लोग मोटिवेट जिन्होंने इनको फाइनेंस किया है, जिन्होंने हत्या कराई है, वो बड़े दोषी हैं, उनको भी सामने उजागर होना चाहिए। और छत्तीस समाज निरंतर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, लेकिन किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैलाने का काम नहीं होगा हम लोगों द्वारा जो कानूनी व्यवस्था है उसको अपनाया जाएगा और उसमें उसको कार्य रूप में लाए सरकारें, इसलिए उस पर दबाव बनाने के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहेंगे। इसके लिए चाहे धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा, अनशन मरण जो भी करना होगा, हम लोग करेंगे। इसके लिए सुनने में आ रहा है कि इनपुट भी मिला था पंजाब पुलिस से राजस्थान पुलिस को, उसके बारे में इन्होंने कुछ संज्ञान नहीं लिया और स्वच्छावस्था भी मांगी गई थी कई बार इनके द्वारा, लेकिन कोई स्वच्छावस्था नहीं दी गई। ये समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों से मालूम पड़ा है कि 8 महीने पहले पंजाब पुलिस ने इनकी इनपुट दिया था और उसकी एवज में उन्होंने बराबर मांग कर रहे थे, लेकिन गहलोत सरकार ने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया, या हो सकता है कहीं ना कहीं संलिप्तता भी रही हो उनकी, और उसका परिणाम ये था कि उसके परिणाम स्वरूप ये हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है, जिसने पूरे क्षत्रिय समाज को ही नहीं पूरे देश को हिला दिया है। और इस तरह की हत्याएं अगर होंगी तो कानून व्यवस्था हाशिए पे आ जाएगी। और नई सरकार जो राजस्थान की बनी है, मेरा उनसे अनुरोध है कि इस सारे तथ्यों की जानकारी करें, जांच कराएं और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और जो इसके पीछे जो शामिल है राजनेता या जो भी शामिल हो, तो सब जांच में सामने आएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। अभी तक किसी भी राजनेता कोई भी वक्तव्य स्टेटमेंट नहीं आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षत्रिय विधायक सांसद हमारे क्षत्रियों को वोट लेके क्षत्रिय विधायक सांसद बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे हैं, लेकिन इस जघन्य हत्या के विषय में उनमें दो शब्द उनके भी फूट रहे हैं। हमारा वोट तो चाहते हैं, लेकिन हमारी लड़ना, हमारी मदद में खड़े रहना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करे समाज, और चिन्हित करने के बाद ऐसे लोगों को दंड दे। जो भी राजनीतिक, चाहे किसी राजनीतिक दल में वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति हाशिए पे लाने का काम भी क्षत्रिय समाज करेगा, क्योंकि अगर आप समाज के नहीं तो समाज भी आपका नहीं। आने वाले चुनावों में जो कि 24 में होने वाली लोकसभा, उस पर क्या काफी हद तक इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, इसका पूरा असर पिछली बार राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब आनंदपाल सिंह की हत्या हुई, उसमें सरकार में नुमाइंदे कुछ शामिल थे और उन्हें पुलिस द्वारा हत्या कराई गई थी। उसका खामियाजा 5 साल तक सत्ता से दूर रखा क्षत्रियों ने, और इस बार कांग्रेस ने ऐसी हरकत की है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और मेरा नवगठित सरकार जो भी बनने वाली है, जो मुख्यमंत्री बनने वाले, उनसे आग्रह है राजस्थान के कि वो इस चीज को गंभीरता से लें और बाबा से सीख लें, हमारे योगी आदित्यनाथ जी से सीख लें, और उनके कार्य रूप पे उनके अनुसरण करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और जो एक मिसाल बने जिससे आगे कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। राष्ट्रीय कड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को श्रद्धांजलि दी गई, इस बारे में बात करेंगे हम कुछ लोगों से। सर, क्या नाम आपका? जी, राम जन्म सिंह, मैं क्षत्रिय स्वाभिमान मंच का महामंत्री हूँ। ये जो आज श्रद्धांजलि सभा हुई है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह जी की निर्मम हत्या हुई है और हम सब दुखी हैं, सब आक्रोशित हैं, और ये राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इस घटना की सही जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये किस संबंध में आप सोच रहे हैं, क्या राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? अभी जांच होगी तो जांच में सब कुछ सामने आएगा, परंतु लगता है कि ऐसे व्यक्ति राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होते हैं, तो इस घटना को राजनीतिक षड्यंत्र मानने से इनकार तो नहीं किया जा सकता। ये सुना कि करीब 7-8 महीने से इन्हें जान से मारने की धमकी दी आई थी और सच्चा की भी मांग की जा रही थी। पंजाब पुलिस द्वारा सूचना भी दी गई राजस्थान पुलिस को, लेकिन पुलिस ने और सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। क्या है इसका परिणाम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इन सारे एंगल्स पे जांच की जानी चाहिए। सभी इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ राजनीतिक साजिश है, कुछ राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं के भी शायद नाम आए जांच में, और इसी वजह से हम सब ये चाहते हैं कि इसकी सही जांच हो। सिस्टम करप्ट हो रहा है और करप्ट सिस्टम न हो पाए, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, सिस्टम पे दबाव बनाएंगे कि सिस्टम सही से जांच करे और श्री सुखदेव सिंह जी के हत्यारों को कड़ी सजा मिल सके। इस घटना पर अभी तक किसी बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।
अगर अन्य समाज का होता तो काफ़ी देखा है, सभी लोगों ने देखा है जिस तरह सभी नेता इस तरह वो बयानबाजी करते हैं, अभी तक ना बयान आना, ये क्या संकेत करता है? देखिए, वो नेताओं ने बयान नहीं किया, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता, पर नेता ये भूल जाते हैं अक्सर कि समाज के लोग नेताओं को बनाते हैं। आज वो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कल हम उनका भी साथ देना भूल जाएंगे। कोई बात नहीं है, अगर वो हमारा साथ देंगे तो हम उनका साथ देंगे, अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे तो हम उनका भी साथ नहीं देंगे। इस तरह घटनाओं से क्या आने वाले 2024 के चुनाव में काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा? अगर जांच सही दिशा में न बढ़ी और दोषियों पे कार्रवाई न की गई तो मुझे लगता है कि क्षत्रिय समाज एकत्र होकर इन दोषियों के खिलाफ, जो सही जांच न करने के दोषी हैं, इनके खिलाफ भी हम लामबंद होंगे और आने वाले समय में हम इनको भी ये बता देंगे कि क्षत्रिय समाज किस तरह से एकत्र होकर क्या परिणाम ला सकते हैं। तो देखा आपने, यहाँ क्षत्रिय समाज में काफ़ी रोष है और आपने कहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है और नेताओं को वोट चाहिए होता है केवल, कोई भी कभी ये लोग समाज के साथ नहीं देते हैं। इसका परिणाम आने वाले चुनाव पर असर डाल सकता है। इटावा से सहयोगी हरेंद्र सिंह के साथ सुकुमार सिंह, TV1 इंडिया न्यूज़।